Hello student, myself Kavita Solanki, St. Thomas School Surat, subject Sanskrit Standard 6। तो माय डियर स्टूडेंट, अब हम न्यू सेकेंड सेमेस्टर का स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पर है चैप्टर नंबर 1 पार्ट ऑफ माय बॉडी। इसको संस्कृत में कहते हैं ममा अंगानी और गुजराती में कहते हैं मारा अंग। तो बच्चों, हमें हमारे बॉडी पार्ट के बारे में संस्कृत में सीखना है। तो पहले हम इसके मीनिंग समझेंगे, उसके बाद हम बॉडी के पार्ट समझेंगे। वर्ड्स मीनिंग: दंताः, टीथ, ओष्ठ, लीप, ललाटम, फोरहेड, आई, नेत्रम, आई, नासिका, नोज, जीहा, टंग, मुखम, फेस, वृक्ष, चेस्ट, पादः, लेग, चरण, फुट, करतलम, प्लाम। तो बच्चों, ये इसके संस्कृत के वर्ड के साथ उसका इंग्लिश में मीनिंग है। आपको मेरे साथ बोलना है दंताः, टीथ, यहाँ पर ओष्ठ होता है, ओष्ठः, लीप, ललाटम, फोरहेड, नेत्रम, आई, नासिका, नोज, जीहा, टंग, मुखम, फेस, वृक्ष, चेस्ट, पादः, लेग, चरणः, फुट, करतलम, प्लाम। करः, हैंड, डाउनवर्ड फ्रॉम एल्बो, हस्त, आर्म, अपवर्ड फ्रॉम एल्बो, ग्रीवा, नेक, कर्णः, ईयर, केसा, हेड। तो बच्चों, आप मेरे साथ बोलो कर एंड डाउनवर्ड फ्रॉम एल्बो, हस्त, आर्म, अपवर्ड एल्बो, ग्रीवा, नेक, कर्णः, ईयर, केसा, हेड। तो ये बच्चे, आपको ये उसका संस्कृत मीनिंग और इंग्लिश मीनिंग आपको समझ में आ गया होगा। अभी हम स्टार्ट करेंगे लेसन नंबर 1 ममा अंगानी। तो बच्चों, ये यहाँ पर एक चित्र दिया गया है। तो वहाँ पर आपको जो बॉडी के पार्ट है आपको यहाँ पर संस्कृत में दिए गए हैं। तो इसमें है फर्स्ट है ललाटम, ललाटम, केशा, नेत्रम, नासिका, मुखम, वृक्षः, हस्तः, उदरम, करतलम, पादः, ग्रीवा, कर्णः, करः, चरणः, जीहा, दंता, ओष्ठः। तो यहाँ पर आपको जो वर्ड ये, जैसे कि हम लोग ललाटम, उसको ललाटम है तो हम उसको फोरहेड कहते हैं, और फोरहेड, केशा, हेयर है, नेत्रम, आई, नासिका, नोज, मुखम, फेस, वृक्षः, चेस्ट, वृक्ष, चेस्ट, हस्तः, हस्त है वो आर्म, मतलब कि अपवर्ड फ्रॉम एल्बो, अपवर्ड फ्रॉम एल्बो है, उदरम, स्टमक है, पादः। तो पाद है तो उसका पादः का मतलब कि लेग्स होता है, और केशा, हेयर, कर्णः, ईयर, ग्रीवा, नेक, करः। तो यहाँ पर करः दिया गया है। करः मतलब कि जो है, हम उसको गुजराती में कहते हैं कोणी, नेक, जो हमारा एल्बो है उसके नीचे का हाथ, मतलब कि कर मतलब कि हैंड को डाउनवर्ड्स फ्रॉम द एल्बो। उसके बाद चरण मतलब कि फुट, क्या मतलब कि लेग्स है, तो चरण का अर्थ होता है फुट। और दंता एक तन के लिए दंता होता है, और ज़्यादा के दंता। ओष्ठ मतलब कि लिप, जी हाँ मतलब कि टंग। तो बच्चों, आपको ये अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। अब हम उसकी एक्सरसाइज देखेंगे। तो यहाँ पर है कि राइट द संस्कृत वर्ड अगेंस्ट ईच ऑफ द फॉलोइंग पिक्चर। तो यहाँ पर आपको चित्र दिया गया है, तो आपको
ये चित्र है, तो इसको आपको नीचे जो चित्र दिए गए उसको आपको संस्कृत शब्द में लिखना है। जैसे कि यहाँ पर आपको चित्र दिया गया मस्तक है, तो यहाँ पर है कि एतत् मस्तकम अस्ति। तो आपको मस्तक याद रखना है, मतलब कि एतत् मस्तकम अस्ति मतलब मस्तक एक ही है। तो मस्तकम जब एक वचन होता है तो अस्ति आता है। सेकंड है दंता। दंता मतलब कि टीथ के बारे में बताया गया है, तो अति दंता सन्ति। तो यहाँ पर आपको दिया गया है अते। अते है वो है वो पुल्लिंग बहुवचन में आता है, मतलब कि दंता है वो पुल्लिंग में आता है। तो आपको क्या रखना, मस्तकम, तो एतत् मस्तकम यानी कि फोरहेड, एतत् मस्तकम अस्ति। सेकंड है दंता, अति दंता सन्ति, संत बहुवचन आता है तब इसमें सन्ति आता है। अभी थर्ड चित्र में दिया गया है कि ओष्ठो। ओष्ठो मतलब कि लिप। अतो दो ओष्ठो स्तः। स्तो मतलब कि यहाँ पर दो होठ के बारे में बताया गया। जब दो होता है तब द्विवचन होता है, तो ओष्ठो अतो दो ओष्ठो स्तः, मतलब जब द्विवचन आता है तब यहाँ स्तः आता है। तो ओष्ठो अतो दो ओष्ठो सन्ति, मतलब कि यहाँ पर कितने लिप, दो लिप के बारे में बताया गया। फोर्थ चित्र है कर्ण, ईयर्स के बारे में बताया गया है। तो कर्ण, एषः कर्णः, कर्ण को इसका संयोजन होता है श्रोत्रम अस्ति। तो यहाँ पर है ऐसा का मतलब है एक वचन में दिया गया, मतलब एक कान का चित्र दिया गया है। तो यहाँ पर क्या है कि यर्स का एषः कर्णः अस्ति, जब एक आता है एक वचन में होता है तब अस्ति आता है। फिफ्थ चित्र दिया गया है नेत्रम। एतत् नेत्रम अस्ति। यहाँ पर है आपको नेत्रम है, तो यहाँ आपको एतत् मतलब कि नपुंसकलिंग के बारे में बताया गया है कि एतत् नेत्रम अस्ति। तो पहले थर्ड सेंटेंस में क्या बताया गया है कि ओष्ठो है, तो अतो दो ओष्ठो स्तः। फोर्थ में बताया गया है कर्ण, एषः कर्ण, एतत् श्रोत्रम अस्ति। फिफ्थ में बताया गया है नेत्रम, एतत् नेत्रम अस्ति। उसके बाद बताया गया कि सिक्स चित्र करतलम। करतलम के बाद में बताया करतलम होता है प्लाम। तो प्लाम है तो करतलम है, तो एतत् करतलम अस्ति, क्योंकि एतत् है तो एक हैंड्स के बारे में बताया गया है, तो एतत् करतलम अस्ति। उसके बाद सेवन चित्र बताया गया है चरणः। तो एषः चरण अस्ति। तो एषः चरणः अस्ति, ऐसा मतलब कि होता चरण एक लेग से। तो यहाँ पहला जो सेंटेंस है करतलम, इसमें नपुंसकलिंग के बारे में बताया गया, और इसमें है एषः मतलब कि तो एषः है वो पुल्लिंग एक वचन में आता है। तो सिक्स में करतलम, तो एतत् करतलम अस्ति। सेवंथ में है चरण, एषः चरण अस्ति। तो पहले सेंटेंस में क्या बताया गया है कि मुख का चित्र है, तो मस्तकम का है तो एतत् मस्तकम अस्ति। सेकंड चित्र में बताया गया दंता का चित्र है, तो अते दंता सन्ति। ओष्ठ है तो अतो दो ओष्ठो स्तः। और में बताया गया है कि कर्ण, तो एषः कर्णः अस्ति। नेत्र फिफ्थ में नेत्रम, तो एतत् नेत्रम अस्ति। सिक्स में बताया गया है करतलम, एतत् करतलम अस्ति। चरण, तो एषः चरणम अस्ति। अभी आपको एक्सरसाइज में दिया गया है कि different parts of the body are given to analyze them into the three sections given below, then pronounce them correctly. तो name of part बॉडी पार्ट्स। तो यहाँ पर आपको जो शरीर के अलग अलग अंग का नाम दिया गया है, तो आपको उसमें थ्री पार्ट में डिवीज़न करना है, उसको उच्चारण के साथ के बोलना है। तो यहाँ पर बॉडी का पार्ट में लिखा गया है दंता है, ओष्ठो, करः, नेत्रं, वक्षः, मुखम, उदरम, नासिका, चरणने, जिह्वा। तो यहाँ ये आपको बॉडी के पार्ट दिया गया है, और आपको यहाँ पर थ्री पार्ट दिया है कि फर्स्ट पार्ट है पार्ट ऑफ द हेड। तो हेड में कौन कौन से अंग आते हैं उसके बारे में बताया गया है। पार्ट ऑफ द बॉडी मतलब कि बॉडी में बताया गया है, और पार्ट ऑफ द हैंड्स एंड लेग्स। तो यहाँ पर आपको तीन पार्ट में डिवीज़न करना है। तो फर्स्ट वर्ड है दंता। तो दंता किस में आता है,
तो के पार्ट ऑफ द हेड, दंता यानी कि टीथ। सेकंड है ओष्टम, ओष्ट भी पार्ट ऑफ द हेड में आता है। करह, कर है तो इसका आता है पार्ट ऑफ द हैंड्स एंड लेग्स, तो हैंड एल्बो द हैंड ब्लो द एल्बो। उसके बाद है नेत्रम, तो नेत्रम कहाँ आता है, पार्ट ऑफ द हेड में आता है। वृक्षः, वृक्ष पार्ट ऑफ द बॉडी, वक्ष माने कि चेस्ट। मुखम, मुखम मुखम आता है कि तो पार्ट ऑफ द हेड, मुखम यानी फेस या तो माउथ होता है। उसके बाद है उदरम, उदरम यानी कि पार्ट ऑफ द बॉडी, तो उदरम यानी कि स्टमक। नासिका, नासिका में पार्ट ऑफ द हेड में आता है, तो नासिका यानी कि नोज। चरण, चरण तो पार्ट ऑफ द हैंड्स एंड लेग्स, तो लेग्स में आता है तो उसका चरण फुट। उसके बाद है जिहा, जिहा तो पार्ट ऑफ द हेड, तो ये आपको ऐसे एग्जाम में आ सकता है। तो आपको पार्ट ऑफ द हेड, पार्ट ऑफ द बॉडी, पार्ट ऑफ द हैंड्स एंड लेग्स, तो आपको कोई भी वर्ड से दिखाएगा तो आपको इसमें 3 पार्ट में डिवीज़न करना होगा। तो आपको जब संस्कृत में पूछा जाता है आपको संस्कृत में आंसर देना है, अगर इंग्लिश में दिया गया तो आपको इंग्लिश में देना आंसर देना पड़ेगा। तो पार्ट ऑफ द हेड है, तो यहाँ पर है कि दंता, दंता, ओष्टो, नेत्रम, मुखम, नासिका ने जिहा। और पार्ट ऑफ द बॉडी तो वृक्षः ने उदरम है, और पार्ट ऑफ हैंड्स एंड लेग्स है तो इसमें कर और चरण है। तो बच्चों आपको नोटबुक्स में सेकंड सम का आपको अलग सेकंड पार्ट बनाना है, और इंडेक्स में आपको लिखना है ममा अंगानी, और न्यू पेज पर आपको ये वर्ड्स मीनिंग लिखना है और एक्सरसाइज लिखना है। तो बच्चों आपको ये ममा अंगानी जैसा अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। ओके, थैंक यू।